बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पिक्चर का बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया जाए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इंसर्ट टैब पे क्लिक करें, पिक्चर पे क्लिक करें और यहाँ से कोई सी भी पिक्चर सेलेक्ट कर लें जिसका बैकग्राउंड आप रिमूव करना चाहते हैं। तो मैं ये पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा और ये आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स होंगी उनका बैकग्राउंड आसानी से रिमूव हो जाएगा और जो लो रेजोल्यूशन पिक्चर होंगी उस पर काफ़ी वक्त लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहला बटन है रिमूव बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करना है। ओके, अब ये देखिए जो मैजेंडा कलर शो कर रहा है इसका मतलब ये है कि ये वाला एरिया रिमूव कर दिया जाएगा जो मैजेंडा कलर है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है अभी। तो सबसे पहले हम जो इसकी रेंज है, सिलेक्शन है, इसको बढ़ाएंगे ताकि ये पूरा इमेज हम सिलेक्ट करके फिर इसमें कोई चेंज करें। तो मैं कॉर्नर से पकड़ के तो यहाँ पे ले जाता हूँ। ओके, अब यहाँ से जो नीचे कॉर्नर है इसको यहाँ पे मिला देता हूँ। अब ये सिलेक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें देखें कि ये जो एरिया है, ये जो लेक बनी हुई है, इसका ये एरिया भी रिमूव हो रहा है। तो हमने इसे रिमूव नहीं करना, हमने तो इसे रखना है। तो हम मार्क एरियाज टू कीप करेंगे और यहाँ पे मैं क्लिक एंड ड्रैग करके पेंसिल चलाऊंगा तो आप देख रहे हैं कि ये वापस आता जा रहा है जो भी एरिया रिमूव हो चुका हुआ था। ओके, ये कंप्लीट हुआ। अब हम क्या चाहते हैं, ये जो बैकग्राउंड है इसको हम रिमूव करना चाहते हैं। अब हम जाएंगे मार्क एरियाज टू रिमूव पे। तो अब क्लिक एंड ड्रैग करके चलाएं इसको। देखा कितनी आसानी से उसने बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। अब ये हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ओके, वेरी सिंपल, बहुत ही ज़्यादा आसान है बैकग्राउंड को रिमूव करना। अब ये हो चुका है कंप्लीट हर लिहाज से। हम कीप चेंजेस पे क्लिक कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, अभी बिल्कुल वाइट नज़र आ रहा है। अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट पिक्चर पे जाएंगे। यहाँ पे एक बकेट बनी हुई है फिल एंड लाइन की, इस पर क्लिक करें और ये देखिए आप सॉलिड फिल भी यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रेडियंट फिल भी यूज़ कर सकते हैं, आप पिक्चर और टेक्सचर फिल भी यूज़ कर सकते हैं, आप पैटर्न फिल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉलिड फिल से। सॉलिड फिल जब आएंगे तो कलर आपने चूज़ करना है जो भी आप लगाना चाहते हैं। ये देखिए कोई सा भी कलर चूज़ कर ले। तो ये है सॉलिड फिल। अब आगे आ रहा है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रीसेट ग्रेडियंट्स कुछ बने हुए हैं, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। जो अगर इसमें से पसंद आ जाता है तो फिर आपको ग्रेडियंट पे खुद मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये प्रीसेट्स ही वो काम कर देंगे। तो इस पर क्लिक करता हूँ, ये हो गया। यहाँ से थोड़ा सा मैं जो स्टॉप है इसको मूव भी कर सकता हूँ, इसमें थोड़ी बेहतरी ला सकता हूँ। ठीक हो गया। ओके, अब पिक्चर भी हम बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर पे क्लिक करता हूँ और फाइल पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं कहता हूँ जी ये वाली पिक्चर बैकग्राउंड में आ जाए। ठीक है, तो देखिए जितना बैकग्राउंड रिमूव हो चुका हुआ है उसमें ये पिक्चर कैसे फिट होती है। डबल क्लिक, ये देखिए अब ये बैकग्राउंड में आ गई है और कुछ ऐसा कम्बिनेशन बना है कि ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये बैकग्राउंड रिमूव करके तो कोई और पिक्चर इसमें लगाई गई है। अच्छा, कोई और पिक्चर लगाता हूँ। अब ये पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो कोई सी भी पिक्चर आप लगा सकते हैं। कुछ अच्छी लगेंगी, कुछ अच्छी नहीं लगेंगी, तो जो आपको सबसे अच्छी लगी वो आप बैकग्राउंड में यूज़ कर लीजिएगा। तो इसी के साथ है एक टेक्सचर फिल। देखें पिक्चर और टेक्सचर फिल, फाइल से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे टेक्सचर्स हैं। अगर आप टेक्सचर्स यूज़ करना चाहते हैं अपनी पिक्चर के अंदर तो उन्हें भी यूज़ किया जा सकता है। ये देखिए ये सारे के सारे क्या है, टेक्सचर्स हैं। ठीक हो गया, तो मैं इसको कर रहा हूँ, पिक्चर को लगा रहा हूँ बैकग्राउंड पे। ये वाली पिक्चर ये भी यूज़ कर सकता हूँ मैं। इस पर डबल क्लिक करता हूँ और देखिए ये कितनी ज़बरदस्त बैकग्राउंड इसकी सेट हो गई है। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है एक पिक्चर से बैकग्राउंड को रिमूव करने का। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।